भारत माता की। मैं बादली हलके की सारी सरदारी को नमन करता हूं, मेरी मातृ शक्ति को नमन करता हूं, बुजुर्गों को नमन करता हूं, युवा साथियों को नमन करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, देश के रक्षा मंत्री का। आपके नेतृत्व में मैंने अनेक वर्षों तक पार्टी का काम किया, भिन्न भिन्न दायित्वों पर, और लगातार आपका आबाद प्रेम मुझे मिला, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, केवल महसूस कर सकता हूं। और आज बहुत भावुक होकर मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और इस देश, महान देश के रक्षा मंत्री ने बादली और अपने सबके प्यार में तय किया कि मैं बाई रोड भी पाटौदा पहुंचूंगा। मैं चाहूंगा एक बार इस प्यार के लिए खड़े होकर ताली बजाएं, अभिवादन करें माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का। माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी देश के पहले ऐसा रक्षा मंत्री, जब बोलते हैं तो चीन भी कान लगा के सुनता है, पाकिस्तान भी कान लगा के सुनता है, अमेरिका भी कान लगा के सुनता है कि भारत का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी आज किस तेवर से और किन शब्दों में बोल रहे हैं। जो धसक, जो ठसक भारत की सेना और भारत का जवान वर्षों से चाहता था कि मुझे दुश्मन से लड़ने में मेरे हाथ नहीं बांधे जाएं, उन हाथ को खोलने का काम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने किया है। जब पाटौदा के छोरे को, लोहारी के छोरे को, माचरौली के छोरे को बॉर्डर पर गोली गिन के नहीं चलानी पड़ती, अब यूं चलाता है, यूं। अब ठाकुर साहब हिसाब नहीं मांगते कितनी गोली चली, अब तो जितनी चली उतना बड़ा आशीर्वाद है। अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में आए और कुछ करके चला जाए। देश का रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह है, उसके घर में जाकर ठोक कर आते हैं, घर में जाकर ठोक कर आते हैं। अब केवल रक्षा मंत्री नहीं, प्रतिरक्षा मंत्री कहते हैं, जहां होगे वही ठोकेंगे, वही ठोकेंगे। ये एग्रेसिव रक्षा की नीति आपके नेतृत्व में बनी है और आज आप हमारे बीच में पाटौदा में पहली बार नहीं है भाई। कुछ महीने पहले पृथ्वीराज चौहान, एक ऐतिहासिक पुरुष, हमारा प्राचीन इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कुलाणा चौक पर आए थे, तब भी आपने ऐसे ही भव्य स्वागत किया था। और अपने लिए तो बड़े शुभ हैं, 2014 में आए थे और आपा चुनाव जीते थे और ये फिर आए हैं। आज जो ये चरण पड़े हैं, ये आपके विजय के कदम है। हमारी स्थल भोर की गद्दी बाबा बालकनाथ जी, हमारे नेता के नेता और संत के संत, हमारी आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाते हैं।
ऐसे एक महापुरुष, क्योंकि आज राव इंद्रजीत जी को आना था हमारे बीच में, लेकिन आज इसी समय योगी आदित्यनाथ जी की सभा कनीना में चल रही है। उन्होंने कहा समय एक हो गया ओम प्रकाश जी, इसलिए दोनों जगह में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता। बहन आरती राव के लिए सभा चल रही है। मैं निवेदन करता हूं वहां बहन आरती राव को भी जिताना और झज्जर की चारों सीटों को जिताना। महेंद्रगढ़ में भी रिश्तेदारों को चारों सीटों पर, रेवाड़ी में भी तीनों सीटों पर, जहां जहां भी अपना कैंडिडेट है आसपास में, गुड़गांव की भी सभी सीटों पर हमने केवल यहां नहीं सब जगह जोटा मारना, तगड़ा जोटा मारना। मैंने महंत जी को कल शाम को फोन किया कि ऐसे ऐसे राव इंद्रजीत जी नहीं आ पा रहे हैं, एक समय सभा हो गई। आपने कहा मैं नारनौल में रहूंगा, ओम प्रकाश यादव जी की सभा में मैंने हाँ पर रखी है। मैं वो भी ओम प्रकाश है, यो भी ओम प्रकाश है, और हम दोनों भाई हैं। और मैं ओम प्रकाश जी से मैं फोन करके अनुमति ले लूंगा। ने बोला अनुमति ले लेगा तो आ जाऊंगा। मैंने अनुमति ली और बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई कुलदीप धनखड़ राजस्थान से आके चुनाव में जिस प्रकार से जुटा है, मैं आभारी हूं, भाव का भाई का एहसान बंद हूं। हम भी वहां जाके मेहनत करके आते हैं, भाई भी यहां बहुत वो जो उस मेहनत के लिए आ जाता है। इस मौके पर अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आपकी अनुमति हो तो सत श्री अकाल और कॉपी टू ऑल, सारे ने राम राम। सबका अभिनंदन करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। मान्यवर, एक 5 वर्षों का समय इस सरदारी ने मुझे दिया था और यह इलाका एक नारे में मकसूल था और नारा यहां दिया हुआ था, इलाके की चौधर, इलाके की चौधर। नारा बड़ा जबरदस्त था लेकिन हालात बड़े खराब थे। गांव में पीने का पानी नहीं था। मान्यवर, जब आप पाटौदा में देवी मंदिर में आए थे, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पटवारी से ऊपर अधिकारी नहीं था। हमारा बड़े से बड़ा अधिकारी पटवारी था। जब आपका आशीर्वाद मिला, इस जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, सबसे पहला काम हमने ये किया कि हर घर में नल से जल पानी पिलाने का काम करेंगे। चौधर के नारे में प्यासा नहीं मरने देंगे इस इलाके को। और जब इस रास्ते पर आगे बढ़े, आज इस विधानसभा में 2 बीडीपीओ बैठते हैं। आपके इलाके में माचरोली में बैठता है, उधर बादली में बैठता है, बादली में तहसीलदार भी बैठता है, एसडीएम भी बैठता है, डीएसपी भी बैठता है। आपके आशीर्वाद से इतिहास लिखा गया कि एक ही समय में एक गांव को पीडीओ, ब्लॉक, तहसील और सब डिवीजन सब बना दिया गया आपके आशीर्वाद से। मेरा राजपूत समाज यहां आसपास है। माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, दूर नहीं भेजना चाहते। इन्होंने कहा हमारी बेटियों के लिए एक कॉलेज यहीं बनवा दो। जितने भी सरकार के नोरम थे वो नोरम यहां कॉलेज बनने के खिलाफ थे। पटौदी में कॉलेज, गुरावड़ा में कॉलेज, लेकिन मैंने कहा मेरा समाज चाहता है सारे नॉर्म्स की उल्लंघना के साथ कुलाड़ा में बेटियों का कॉलेज बनाने का काम किया। पाटौदा के मेरे यादव भाइयों ने कहा सांस्कृतिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। जिले में एक पहले से बना हुआ था। इन्होंने कहा हमें चाहिए, हनुमान जी यहां मंच पर थे, मैंने कहा सारे नॉर्म तोड़कर दूसरा बनवाऊंगा और पाटौदा की बिल्डिंग जाकर देखिए कितना शानदार सांस्कृतिक स्कूल यहां बनने लग रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। केएमपी जिस पर आज लोग चलते हैं, 14 से पहले केवल नीलगाय घूमती थी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर रैया में बनवाने का काम किया। पाटौदा में खरीद शुरू कराई, ढाकला में खरीद शुरू कराई, बादली में खरीद शुरू कराने का काम किया। मुनीमपुर में एक्सीलेंसी सेंटर लेकर आए फ्लोरिकल्चर का। एनसीआई बना और काम करना शुरू हुआ। आयुर्वेद का नेशनल लेवल का सेंटर बना और काम करना शुरू हुआ। आपका आशीर्वाद मिला तो 100 से ज्यादा सड़कें इस हल्के में बनाने का काम किया।
3600 बिरादरी की चौपाड़ बनाने का काम किया। इतना शानदार आशीर्वाद आपका था और माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का था। इलाके के लोगों ने जो भी काम कहा, परमपिता परमात्मा ने उसको ना कहने का अवसर नहीं दिया। जो कहा सो हुआ। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ओम प्रकाश धनखड़ जहां जाके बोलता है उस जगह पर विकास कार्य उन 5 सालों में हुआ है जब बादली ने उसको प्रतिनिधि बनाया था। और कांग्रेसी भी वही जाकर बोलते हैं जहां ओम प्रकाश धनखड़ का किया हुआ काम है, नकार नहीं सकते। या राव तुलाराम की प्रतिमा की छत्र छाया में, चाहे प्रतिमा लगने में आपने भूमिका अदा करने का दायित्व दिया हो, ये पंडाल जिसके नीचे हम ये व्यायामशाला जो बनी है यहाँ पर, चाहे ये वाली बात हो, ये स्टेडियम का डेवलपमेंट की बात हो, चारों तरफ नजर फैला के देखोगे तो हर काम आपकी इच्छा और आपकी आदेश से हुआ। ठाकुर राजनाथ सिंह जी को मैं देखता था, इनके दिल में किसानों का दर्द, एक एक फसल खरीदी जाए। जब आपने मुझे कृषि मंत्री के नाते आशीर्वाद दिया, क्या आपकी एक एक फसल खरीदी गई या नहीं खरीदी गई? जरा बताइए ठाकुर साहब को। हर फसल खरीदी गई। एक भी फसल हरियाणा में खरीदने से मान्यवर आपका जैसा आशीष रहता था चूके नहीं। आपके दिल में जो दर्द रहता था कि किसानों को मुआवजा अच्छा मिले, 6000 रुपए मुआवजा प्रति एकड़ होता था, आपके आशीर्वाद से हमने 12000 किया। हुड्डा साहब के राज में 2.5 रुपए के चेक आते थे, हमने 4600 करोड़ रुपया मुआवजा इन 10 सालों में बांटने का काम किया। मुझे याद था, मैं किसान मोर्चा का काम देखता था मान्यवर के साथ। आप बार बार कहते थे ओम प्रकाश एक फसल बीमा की अच्छी योजना बननी चाहिए, 7 साल का औसत निकालो। हम बार बार बैठते थे। आप जब दिल्ली में और हमने हरियाणा में काम किया, फसल बीमा की योजना लेकर आए और उस फसल बीमा की योजना से हरियाणा के किसानों को 8000 करोड़ रुपया आपके खाते में गया। 12600 करोड़ रुपया दोनों का आपके खाते में गया है। आप, मुझे याद है बचपन की बात, जब ओलावृष्टि होती थी मेरी माँ कहती थी तवा मुद्दा मार दे बेटा, ओड़े रुक जाएंगे। लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। अरे बताओ पाटोदा वालों, लुहारी वालों, इलाके वालों, मुआवजा मिला या नहीं मिला? ओड़े पड़े तो सरकार के खजाने पर पड़े, आपके खेत में नहीं पड़े। ये कमिटमेंट जो हमने किया था करके दिखाया। एक बार बार की टीस थी, वर्षों की टीस थी। ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने कहा था लड़ो ओम प्रकाश, जाओ सड़कों पर, प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए किसान को। 66 से धोखा हो रहा है और आपके नेतृत्व में किसान मोर्चा में लड़ना शुरू हुआ। और जब आप सरकार में आए, आपके आदेश से A2+ एफल मिलना शुरू हुआ। बताओ बाजरे का दाम 3 गुना हुआ या नहीं हुआ? सरसों का दाम 2 गुना हुआ या नहीं हुआ? गेहूं और धान के दाम 60% बढ़े या नहीं बढ़े? अरे हमने इस प्रदेश में नहर टूटने का मुआवजा, ड्रेन ओवरफ्लो होने का मुआवजा शुरू करा दिया। सारी बातों की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। मान्यवर, आपके आदेश से मुझे ही यहाँ का संकल्प पत्र लिखने का मौका दिया था और जब लिखने की बारी आई तो सबसे पहले बातें मेरे बहनें मेरे ध्यान में थी। 2100 रुपए हर बहन को हर महीने एक मानतान सम्मान की राशि हरियाणा सरकार भेजेगी, ये लिख के कलम शुरू की। कॉलेज जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। मुझे याद है हमारे यहाँ मातृशक्ति चौपाड़ में नहीं आती थी। मेरी दादी के जमाने में तो चौपाड़ खाली हो तो भी ओला कर लिया करती। माँ दादी अड़े तो कोई भी कोना ने बोला ना भाई मर्द मानसा की जगह है, अड़े ओला करना पड़ता है। उसी दादी के पोते ने हर गांव में एक महिला चौपाड़ बनाएंगे, ये फैसला लिख दिया है। ये लिख दिया है कि MSP पे हर फसल खरीदी जाएगी, हर अग्निवीर को आते ही हरियाणा में नौकरी दी जाएगी, बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरी दी जाएंगी। और ये जो आसपास का इलाका है, ऐसा हब पैदा करेंगे। CLU से थोड़ी ढिलाई हुई है और NOC वाला सिस्टम अगर आगे बढ़ा गए तो फिर से यहाँ भी रोजगार सर्जन इतना होगा कि एक भी आदमी इस इलाके में बिना काम धंधे के नहीं रहेगा। आपकी रेल के लाइन के साथ साथ हाल्ट बढ़ने की, आपकी कुलाने की जो इच्छा है वो भी दिल में है। केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से पूरा करने का काम करेंगे। केवल इतना ही नहीं है, KMP के साथ साथ जो ऑर्बिटल ट्रेन आ रही है आगरा से लेके और चंडीगढ़ तक की,
जो है वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम करेंगे। अलीगढ़ की तरफ आपकी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, ट्रेन में जाने में बड़का आसान काम हो जाएगा, रास्ता जोड़ के रख देंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बीसी भाइयों के लिए 25 लाख रुपए बिना गारंटी के लोन देंगे। उनके पास जमीन जायदाद नहीं होती है, केवल मकान होते हैं, दुकान छोटी मोटी होती है, तो उनको इस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वो जमा करने के लिए पैसा नहीं होता गारंटी का। और एससी भाइयों को 5 लाख मकान, लैट्रीन, बाथरूम, रसोई फिटिंग के साथ देने का काम करेंगे। कोई झंझट ही नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा संकल्प पत्र लिखा, कांग्रेस वाली घोषणाओं में लोगों ने स्वाद ही नहीं आया। वो प्लेट न्यू सरकार दी दूर, आज कांग्रेस ने दूसरी सब्जी बना के परोसी है, स्वाद उसमें भी नहीं आना। आज नया घोषणा पत्र जारी किया, दूसरी बार घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन आपने जो काम सौंपा, आपके आशीर्वाद से नेतृत्व ने जो काम सौंपा, उसको पूरा करने का दायित्व भी आप सौंपेंगे। आपको पता है, पिछला संकल्प पत्र भी आपके आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से आप मुझे ही लिखने का मौका दिया था और पूरा करने का भी मौका आपने मेरे को दिया। ठाकुर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जब केंद्र का संकल्प पत्र बन रहा था, 27 लोगों की कमेटी में आदरणीय ने मुझे रखा, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ईब वाली किताब भी आपने लिखी है, पूरा करने का मौका आप देंगे। मुझे लगता है आपका फुल आशीर्वाद, कई ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, बाबे दी फुल कृपा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा आपका आशीष मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी गैलेक्सी जो सरदारी मेरे इलाके की बैठी है, मेरे सामने जो सरदारी बैठी है, उसका आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और बुलाऊंगा बालकनाथ जी को कि वो भी आए और हमको आशीष दें। और बाद में हम ठाकुर राजनाथ सिंह जी का एक एक शब्द, जहाँ चीन भी, जहाँ पाकिस्तान भी कान लगाए सुनेगा, अपने भी एक एक शब्द सुन के और फिर हमारी जनसभा से अपने अपने क्षेत्र में निकलेंगे। और एक ऐसे सिपाही के रूप में 5 तारीख तक हमने इस यात्रा को विजय में बदलना है, यही संकल्प के साथ वापस लौटेंगे। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए, आपका आभार जताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। भारत माता की